आज थर्ड रूल ऑफ वेल्थ हम पढ़ेंगे। तीसरा रूल। कल अमल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि जो बंदा हम लोग को रूल्स ऑफ वेल्थ बता रहा है वो खुद अमीर है कि नहीं। गुड क्वेश्चन। अब मैंने ही इज नॉट वेरी रिच, ही इज नॉट वैरेन बफेट, ही इज नॉट लाइक बिल गेट्स। तो फिर भी ये नियम बता रहा है। अब ये नियम सच है कि झूठ, ये पता नहीं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करके। हम लोग इनकार भी ना कर दें कि नियम गलत है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आदमी गरीब खुद है, तो हमको कैसे नियम बता सकता है। और ये भी ना मान लें कि वो सच बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी चीजें बता रहा है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट लंबे चलेंगे, कुछ छोटे होंगे, जल्दी हो जाएंगे। कुछ तो बहुत कॉमन चीजें इसने बता रखी हैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। उसको तो मैंने यूज किया है, तो उससे मुझे फायदा हुआ है, अभी आगे आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है, जो भी हम अमीर बनना चाहते हैं, हम जो भी रूल्स हमको बताए जाते हैं अमीर बनने के, उनको हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। जैसे कुछ कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको अमीर बनना है तो एक बीमारी को छोड़ना पड़ेगा, और वो है अमीर दिखने की बीमारी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वो असल में अमीर नहीं बनना चाहते, वो अमीर दिखना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही आपको थोड़ी बहुत सैलरी वैलरी मिलना शुरू हो जाती है, आप फटाफट अच्छी अच्छा फोन, अच्छे कपड़े, और थोड़ा बहुत और पैसा आ गया तो फिर आप एक गाड़ी, और थोड़ा और पैसा आ गया तो फटाफट एक मकान बना लेते हैं। मेरी जान पहचान में एक सज्जन है, उनकी पहली जॉब लगी 25,000 की। फिर वही उसी में प्रमोशन होते होते पहुंच गए 70-80 हज़ार पे। तो उन्होंने फटाफट एक गाड़ी ले ली 7-8 लाख की। उसकी ईएमआई और पेट्रोल मिलाकर के महीने का करीब 20,000 रुपये जाता है। अब उनका नेक्स्ट प्लान है कि हमारे पास एक फ्लैट होना चाहिए। ये फ्लैट क्यों होना चाहिए, गाड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये अमीर दिखने की प्रॉब्लम है, ना कि अमीर होने की। उसने कहा है कि अमीर होना बड़ा बोरिंग काम है। आपके पास पैसा आ गया, अब उसको खर्च नहीं करना है, सबर करके रखना है तब तक जब तक कि इतना पैसा ना हो जाए कि वो पैसा और प्रोड्यूस पैसा करे। सोचिए कितना मुश्किल काम है। आपको एक मिठाई का डब्बा दे दिया गया, बोला गया अभी खाना नहीं है इसमें से, और भूख लगी है आपको, सबर रखना है। तो वो चीज मैंने जब फॉलो करना शुरू किया, मैंने देखा मुझे बहुत फायदा हुआ। मतलब उन सज्जन के साथ मैंने भी कमाना शुरू किया। जब गाड़ी खरीदने की बात हो रही थी, तो जब ये हुई कि कौन सी गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी लें हमारे लिए, ने कहा आप तो डॉक्टर साहब, आपके लिए तो छोटी मोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो स्कॉर्पियो लीजिए या तो टाटा सफारी लीजिए। मैंने कहा टाटा सफारी तो बहुत महंगी है, करीब 12-13 लाख की गाड़ी है। स्कॉर्पियो भी महंगी गाड़ी है, मेरे लिए महंगी है। तो नहीं नहीं, मैं खरीद सकता हूँ तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? उनके हिसाब से उनकी सैलरी से ज्यादा मेरी सैलरी है। बट मेरा प्लान क्या है? मेरे पैसे के लिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बेसिकली मैं किसी और के लिए नौकरी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं अपना खुद का काम करूँ, और मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे किसी और से पैसा मांगना ना पड़े। कोई आया है तो अब पता नहीं, उन्होंने जो एक नियम बताया था कि आप अमीर दिखने के बजाय अमीर होने पर फोकस करिए, तो मैंने एक काम करना शुरू कर दिया अपने ऊपर कि अमीर जिस जिस चीजों से मैं अमीर दिखता था उसको कम करना शुरू कर दिया। जैसे जब मुझे अपनी बाइक खरीदनी थी, तो ये भी हो सकता था कि मैं 50-60 हज़ार 1 लाख की बाइक ले सकूं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिए एक मोटी सी 1 लाख की बाइक ली है। वो बहुत बड़े सर्जन है, और मेरे पास ऑप्शन था कि कौन सी लूं, तो सबसे जो कम माइलेज वाली बाइक, मतलब सबसे ज्यादा माइलेज की बाइक और सबसे सस्ती बाइक जो हो सकी थी, मैंने ले ली। फिर कार के बारे में हुई बात, तो जो ठीक ठाक सी सस्ती कार मेरी रेंज में आई, मैंने ले लिया। कपड़ा जब खरीदने की बात आती है, तो भी ऐसा नहीं कि मैं खराब कपड़े लेता हूं, बट जो इंप्रेस करने वाली चीजें होती है वो ना करें। ये, और मैंने उसको यूज किया तो अब तक उसका फायदा हो रहा है। दिस इज वन रूल जिससे मुझे फायदा हो रहा है। ऐसे ही इसमें करीब 50-60 रूल बताए गए हैं। अब वो फायदा करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट सुन के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। थर्ड रूल जो हमारा आज का है वेल्थ का, अमीरी का, सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य को सेट करो। बाय डिफाइनिंग व्हाट यू मीन बाय वेल्थ, यू नाउ हैव डेस्टिनेशन। आपने जब डिफाइन कर लिया, कुछ डिफाइन किया है कि आपका वेल्थ कितना होगा, कल ये हमको सोचना था ना सबको अपना अपना।
कितना? 50,000 रुपये महीना टोटल। 300 रुपये इनकम चाहिए, 50,000 रुपये बैंक में चाहिए आपको। आप तो थे नहीं, आपके हिसाब से कितना? 2 करोड़ रुपए अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं सोचा, आपने सोचा 10 करोड़, 1 करोड़, और मैंने सोच रखा है करीब 50 करोड़ के करीब अकाउंट में होना चाहिए। तब जाकर के इतना इनकम आ पाएगा कि हम लोग एक, अगर 15-20 लोगों का एक फैमिली है, उसको आराम से चला सकते हैं और रनिंग कॉस्ट भी निकल सकता है। तो ये जो मैंने अमाउंट सोचा अपने बारे में, 50 करोड़, आपने 2 करोड़, आपने 10 करोड़, आपने 1 करोड़, आपने 50,000, तो ये जो है दैट इज आवर डेस्टिनेशन, हमारा जहां पहुंचना है। सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिशिंग अ टाइम लाइन टू रीच दैट डेस्टिनेशन। जब आप ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचने का एक टाइम लाइन, ये कितने समय में हम वहां तक पहुंचेंगे। इट इज क्वाइट सिंपल, बड़ा आसान है। इफ यू नो यू आर गोइंग टू ड्राइव अ सर्टेन प्लेस, इट मेक्स सेंस टू नो। अगर आप किसी जगह पर गाड़ी चला के जाने वाले हैं तो कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट टाइम यू आर लीविंग होम, आप घर से कितने बजे निकलेंगे। व्हाट टाइम यू एक्सपेक्ट टू अराइव, वहां पर कितने बजे पहुंचने का आप उम्मीद करते हैं कि पहुंच जाऊंगा। व्हाट रूट यू आर गोइंग टू टेक, किस रास्ते से जाएंगे। व्हाट यू विल बी डूइंग व्हेन यू गेट देयर, और जब वहां पहुंचेंगे तब आप क्या करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों का ये भी होता है कि अगर अमीर बन गए तब करेंगे क्या। बिकॉज पूरी लाइफ जाती है नौकरी करने में, ऐसी नौकरी करने में जो उनको मजा नहीं आता। जैसे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो अक्सर ऐसा काम करते हैं कि उनको अच्छा लगता नहीं, लेकिन सिक्योरिटी होती है उसमें। तो कब तक नौकरी करते हैं, जब तक पेंशन ना आए, और एक बार जब पेंशन आ जाती है तब उसके बाद खाली बैठते हैं, अब क्या करें। क्योंकि 50 साल फिर बीत जाते हैं और आदत तो पड़ी नहीं होती किस चीज की, कोई ऐसा काम करने की जो उनको अच्छा लगता हो, तो हैबिट नहीं डेवलप होती। तो बोलता है ये सब चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, कब आप चलेंगे, कब पहुंचेंगे, और वहां पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे। जब आपके पास 2 करोड़ रुपए आ गया तो आप क्या करेंगे 2 करोड़ के बाद, तब देखेंगे। अगर ऐसा है तब नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर मैं बंबई जाने वाला हूं तो बंबई जाकर मैं 1 हफ्ते रहूंगा, तो मैं 1 हफ्ते में क्या करूंगा वो तो बंबई जाकर ही देखेंगे। नहीं, कम से कम इतना डिसाइड करना पड़ेगा, आप घूमने जाएंगे, वहां पर कुछ जगह देखने जाएंगे, या किसी काम से जाएंगे, कुछ वर्कशॉप करने जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, वो सब चीजें डिसाइड नहीं होंगी तो आप बंबई नहीं जा सकते। गेटिंग रिच इज एग्जैक्टली द सेम, अमीर बनना ऐसा ही है। यू विल वॉन्ट टू नो इन एडवांस वॉट रिच मीन्स टू यू, आपको ये मालूम होना चाहिए अमीरी आपके लिए क्या है। हाउ यू इंटेंड टू गेट देयर, आप वहां पर कैसे पहुंचने के लिए सोच रहे हो। एंड हाउ लॉन्ग you expect it to take, and what you are going to be able to do or want to do with your money when you get it, कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं या क्या करने का इंटेंशन है आपका, और कब तक पहुंचेंगे। सो हैविंग डिफाइंड व्हाट वेल्थ मीन्स टू यू, आपने डिफाइन कर लिया कि आपके हिसाब से 10 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 50,000 ये आपका वेल्थ है। कैन यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव, अब आप देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 50 करोड़ सोचा है तो अपने आप तो आ नहीं जाएगा कि हम बैठे हैं और लॉटरी की टिकट खरीद लें और आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव चाहिए। थिंक अबाउट हाउ यू इंटेंड टू गेट रिच एंड हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक यू, एंड देन सेट द ऑब्जेक्टिव। अब ये सोचिए कि 2 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना समय चाहिए हम लोगों को, और कैसे वहां पहुंचेंगे। बोलता है इट माइट बी सिंपल, मैं आपको तरीका बताता हूं। आई एम गोइंग टू बी मिलियनेयर बाई 40th बर्थडे एंड आई शैल मेक मनी बाय रनिंग माई ओन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी। ये खुद के लिए बोल रहा है कि मैं अमीर बनूंगा 40वें बर्थडे पे, 40 साल का हो जाऊंगा, शायद ये 25 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, 10 साल बाद। और मैं कैसे करूंगा, अमीर कैसे बनूंगा, अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस करूंगा, जमीन खरीद के और बेचूंगा। तो दैट वॉज ईजी, बोलता है आसान था। वेल इट वॉज फॉर मी बिकॉज आई एम मेकिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर यू, बोलते मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। फॉर यू आई वैगर इट्स गोइंग टू बी प्रेटी हार्ड, मुझे पक्का पता है कि ये बहुत आसान नहीं होगा, कुछ बहुत ही मुश्किल होगा। दिस इज बिकॉज यू वोंट हैव थॉट अबाउट दिस बिफोर, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं है। ओह आई डिसाइड यू माइट हैव हैड अ कैजुअल ड्रीम, अच्छा सॉरी, शायद आपने कभी कभार कैजुअल ड्रीम किया हो। कैजुअल मतलब हाँ, जैसे कैजुअल कपड़े होते हैं, ऐसे ही सोचा हो कि यार कभी हम भी अमीर हों, कभी बनेंगे अमीर, ऐसा आपने सोचा हो।
आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी रिच एंड फेमस एंड सक्सेसफुल। आपने सोचा होगा मैं बहुत अमीर और फेमस और सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। बट फ्यू पीपल, ओनली द रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल वंस इन माई ऑब्जर्वेशन एक्चुअली डिसाइड वॉट एंड वेन एंड हाउ। लेकिन मैंने देखा बहुत ही कम जो सचमुच में अमीर बने हैं वही लोग ये चीज सोच पाते हैं या सोचते हैं कि क्या, कब और कैसे। बाकी सब क्या सोचते हैं, कभी न कभी, देखते हैं कैसे। वी डोंट गिव दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंस। जो लोग पहुंचते हैं वही इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। बट यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी वेल्थी, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे खुद को ही कि कब तक मुझे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है और वहां पहुंचने के बाद क्या करना है। अभी ये मामला नहीं है कि हम वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मामला ये है जैसे आप घर से निकले तो यहां पहुंचने के लिए निकले, आपको पता था हम पहुंच जाएंगे यहां पे। ऐसे ही कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां पहुंचने की बात है। इस तरह की चीज आपने कभी पहुंचने का सोचा ही नहीं। लेकिन क्या सीरियसली पहुंचना चाहते हैं? अभी हमने आज तक कभी नहीं सोचा, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम लोग को जानना पड़ेगा, अगर कभी अमीर बनना है तो उसके पहले 3 बड़े बड़े सवाल हमारे सामने होंगे। कौन कौन से? कब तक अमीर बनेंगे, कैसे बनेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। आज से 10-15 साल हो गए, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ा था। वही नहीं जो एक मेंबर बनाओ, फिर 3 मेंबर बनाओ, फिर वो 3 मेंबर और मेंबर बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया तो उसमें से मैंने कुछ पैसे कमाए, फिर गंवाए, फिर गंवाए, फिर कमाए, ऐसे कर करा करके 1 साल के अंदर अंदर कंपनी भाग गई, खत्म। ढेर सारी कंपनी थी, मैं कम से कम 10 कंपनियां ऐसी मैंने ज्वाइन की होंगी। एमवे है, स्पीक एशिया है, आरसीएम है, ढेर सारी कंपनी आई थी। तो मैं देखता हूं इन सब में जब मैं पैसा कमाना चाहता था वो खाली शॉर्ट टर्म गोल था कि देखते हैं कितना फटाफट कमा सकते हैं, देखते हैं कितने मेंबर बना लेंगे। और लॉन्ग टर्म का क्या था कि क्या इससे इतना हम कमा सकते हैं और कितने समय में कितना कमाएंगे, ये सब क्वेश्चन का आंसर कभी सोचा नहीं था। और लास्टली जब इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। ये बोल रहा है सोचना पड़ेगा। एंड आई अज्यूम यू डू और यू वुडंट बी रीडिंग दिस फार। और मुझे लगता है आप सब अमीर बनना चाहते होंगे, क्योंकि अगर आप अमीर नहीं बनना चाहते तो शायद आप ये किताब खरीद कर पढ़ते भी नहीं। ये रूल्स ऑफ वेल्थ है, पैसे की किताब है भाई। गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। नाउ सेट योर ऑब्जेक्टिव, आई कैन वेट। अपना अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ, राइटर बोल रहा है। चलिए, मैंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव ये सेट किया कि अगर मुझे अमीर भी बनना है तो मुझे हॉस्पिटल खोलकर या दवाई की दुकान खोलकर या स्मगलिंग करके या जमीन खरीद कर या बेचकर, इन सब से मुझे नहीं बनना है अमीर। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब काम में जब मैं अपने आप को खर्च करूंगा तो मैं अपने आप को बहुत एंजॉय करते हुए नहीं देखता हूं। मैंने किया पिछले 1 साल में, मैंने 3-4 प्लॉट खरीदे, फिर उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो कर भी नहीं पा रहा हूं। प्लस उस काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा है। तो मैं किस तरह से करना, अमीर अगर बनना चाहता हूं मैं तो, या तो मेरी संस्था, आई वॉन्ट टू बी इन द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, कि मैं आध्यात्म पढ़ाऊं और आध्यात्म हम लोग सब लोग पढ़ें। इसी फील्ड में मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे हम लोगों को अपना अपना ऑब्जेक्टिव खोज करके डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करते 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 हम अमीर बनना चाहते हैं। इसके बारे में कल हम लोगों का होमवर्क है। तो जिसने जिसने अमाउंट डिसाइड नहीं किया वो अमाउंट डिसाइड करेगा, और हम सब लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हम क्या करते करते अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, कैसे बनना चाहते हैं। जिन्होंने बना लिया, जैसे मैंने अगर बना लिया, बोलता है बैक ऑलरेडी, हाउ डिड यू गेट ऑन, कैसा रहा। योर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी रियलिस्टिक, ऑनेस्ट एंड अचीवेबल। अब 50 करोड़ का मैंने सोच रखा है। बोलता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको पा सकें ऐसा होना चाहिए, एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो चीज हो सके। अब हो सकता है 50 करोड़ रुपए रियलिस्टिक ना हो मेरे लिए, ऐसा पॉसिबल है। बोलता अगर आप आगे बोलता है, आई मीन दैट सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड माइट हैपन, बट इट इज नॉट गोइंग टू, इट इज नॉट रियलिस्टिक। मैं बिल गेट्स की तरह सबसे अमीर बन जाऊं दुनिया में, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ऐसा कुछ जो आपको लगे कि आपके लिए रियलिस्टिक है, आपने अपने हिसाब से सोचा था या आपके लिए रियलिस्टिक था, आपने अपने हिसाब से सोचा, आपने अपने हिसाब से सोचा। तो
अगर जो भी चीज आपने सोची है दैट शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं सर, मेहनत करें तो पहुंच सकते हैं वहां तक। हो सकता है साल भर की मेहनत के बाद वो चेंज हो जाए फिगर, लेकिन फिलहाल अपने को गट फीलिंग ऐसे लगती है कि हाँ, नहीं, शोले पिक्चर में बोलता है वो कि धर्मेंद्र को बोलता है, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र बोलता है क्यों मुश्किल पड़े तो 15-20 को तो मार ही लेंगे। तो उसको बोलता है हाँ देख लेंगे, याद है एक सीन होता है, वो लोग बोलता है हाँ 15-20 को तो मार लेंगे। तो वैसे ही हम लोगों को लगता है कि ठीक है इतना कर लेंगे। Honest means you have to be true to yourself and set objective that you can live with and work with. Honest मतलब आप वो काम करना चाहते हैं और honest mean you have to be true to yourself and set objective. अपने आप से ईमानदारी से बोलिए कि नहीं नहीं इसी रास्ते से मैं जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इसमें मुझे, अगर मैंने आज से 10-15 साल पहले ये जब सोचा था ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहता हूं, उस समय शायद मैं ऑनेस्ट नहीं था। और क्यों नहीं था? जल्दबाजी में। कि बहुत बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आपको जो भी सामने दिखता है उसी को हाँ बोल देते हैं, चलो इससे पहले निपटते हैं बाद में देखेंगे। यस, लाइंग टू योर सेल्फ मीन्स इट विल फेल। अगर आपने अपने आपसे ईमानदारी से बात नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है पैसे कमाने के, लेकिन ऐसे ऑप्शंस में जहां पर हमारा मन नहीं लग रहा है उधर हम आज नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हमने, जब हमारे पास पहले ऑप्शन थे हम गए थे। जैसे आज भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक कजिन है, वो एक इस तरह की कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी है। वो मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हम लोग वो कर सकते हैं, एक बड़ा सा मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। तो मेरा कॉर्ड वहां पर क्लिक नहीं कर रहा है। कॉर्ड क्लिक नहीं कर रहा मतलब हाँ, मजा नहीं, मतलब नहीं लग रहा है कि हाँ उसमें जाना चाहता हूँ मैं। तो वही बोल रहा है कि अपने आप से झूठ बोलना मतलब जहां पर कॉर्ड क्लिक करे वो। अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर कॉर्ड क्लिक ना करे तब भी हम चले जाते हैं और वहां पर फंसते हैं। तो लाइंग टू अदर्स मीन्स इट विल फेल। और अगर दूसरों से, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो दूसरों से भी झूठ बोलेंगे और फिर अभी हम लोग वेल्थ की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो वेल्थ के लिए सोचिए आप। हम लोग, एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्पेशली इंडियन कल्चर के साथ, हमने वेल्थ को एक नेगेटिव टिंज दे दिया है। टिंज समझते हैं? जैसे चाय में इलायची होती है ना, उसमें स्वाद होता है। तो इंडिया में खासतौर से ये बहुत पुरानी बीमारी है। पैसे को हम लोग सोचते नहीं नहीं, अच्छा काम करो पैसे के लिए काम मत करो। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम करो पैसे के लिए काम मत करो, बट खाली पैसे के लिए ही काम मत करो। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग को जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? हालांकि हम लेंगे उतना ही लेंगे जितना हमारी सांस ले सकती है। एक आदमी पूरे जिंदगी भर में जैसे दो लोगों को अगर कंपेयर करें तो मेरा और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा ऑक्सीजन की मात्रा में, लेकिन फिर भी हम लोगों को कितना ऑक्सीजन चाहिए? अनलिमिटेड ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे ही मनी शुड नॉट बी अ फैक्टर कि हमको सर पैसा बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आ जाए बस। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, बैकग्राउंड में मनी के लिए एक नेगेटिव टिंज है। इंटरेस्ट का कभी बोला है हमने कि सर इंटरेस्ट कितना चाहिए? थोड़ा बहुत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मनी के लिए एक स्पेशल अटेंशन टाइप का हो जाता है। पैसे की बात कर रहे हो, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बोलते हैं अरे डॉक्टर आशीष आप हमेशा पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैंने कहा सर पैसे के पीछे कहां भाग रहे हैं हम लोग खाली मालूम कर रहे हैं कि पैसा कैसे आता है। एक दिन हमने उनसे उनसे पूछते हैं आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? मैंने कहा सर मेरा छोटा भाई है, वो एनटीपीसी में जॉब करता है, सुनता बोलता नहीं है, और वहां पर करीब 8,000 घर हैं। एनटीपीसी का अपना खुद का कॉलोनी है। वहां पर 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक तो पूरी कॉलोनी बाउंड्री है, सीआईएसएफ का पूरा वो रहता है, सिक्योरिटी होती है। 24 घंटे वहां पर लाइट आती है, 24 घंटे पानी आता है। और लाइट भी ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे लाइट फ्री है वहां, एनटीपीसी वालों के लिए 24 घंटे लाइट फ्री। छोटा वाला भाई 2 एयर कंडीशन लगा के रखा है वहां पे अपने घर में, मुझसे कम कमाता है।
बाथरूम में एक गीजर है, किचन में एक गीजर है। बर्तन मांजने के लिए इस सीजन में किचन में गीजर से यूज करता है। और ये चीज खाली उसका नहीं, 8,000 घरों में है। तो मैंने उनसे कहा सर अगर ऐसा हो सके कि हमारे 4-5 हजार लोग साथ में रहते हो, या 300-400 लोग रहते हो, या 10-15 हजार लोग रहते हो, सबके लिए ये हो तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा था बगल में एक मकान है, उसने बेचारे के पास सर्दियों में भी गेट के ऊपर, मतलब लोहे की ग्रिल है, उसके ऊपर उसने प्लास्टिक का बोरा चिपका रखा है। तो वो उसके पास है ही नहीं। अच्छे लोगों को तो ज्यादा अमीर होना चाहिए। अच्छे लोग मतलब कौन? जो लोग देना चाहते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते दुनिया की हेल्प, इसको बोलते हैं फिलैंथ्रफी, किसी को देना। जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफेट फिलैंथ्रफिस्ट है। तो मनी शुड बी लाइक बुक्स। बुक्स के लिए आप बोलेंगे सर ज्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो बस। या अच्छाई कितनी होनी चाहिए आदमी की लाइफ में? एक लिमिटेड होनी चाहिए ना, कि ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन मनी के लिए हमारे दिमाग में है ऐसा कि एक हद के बाहर। वो इसलिए है बिकॉज हमने देखा है कि मनी स्पॉइल्स। लोगों को लगता है पैसा आने के बाद हम बिगड़ जाते हैं। बट सच्चाई ये है कि मनी स्पॉइल नहीं करता। मनी खाली हमारे अंदर जो चीज है उसको निकाल के ले आता है। अगर हमारे अंदर गहराई में कहीं ना कहीं लालच बैठा हुआ है, तो जब ज्यादा पैसा आएगा तो हम लालच बाहर निकल के आएगा। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपसे गरीब हूं तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, और जब पैसे आएंगे तो मैं रिस्पेक्ट करना बंद कर दूंगा। तो ये पैसे ने मेरा रिस्पेक्ट करना बंद नहीं कराया। वो अंदर में कहीं ना कहीं एक तरह की गरीबी थी, या बेवकूफी थी, या कुछ कमी थी, जिसको मनी के न होने से वो छुपा हुआ था। सो मनी हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम अ नेगेटिव टिंज। कोई बात नहीं, अगर अभी ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है तो हम ये बताएंगे कि वी डोंट नो हाउ डू वी वांट टू रीच। बस ये गेम है। सोचिए अगर आपको यहां से बंबई जाना है तो 3-4 तरीके हैं। खैर फिलहाल तो ट्रेन और हवाई जहाज यही है। बस से तो ऐसे ही अगर पैसा भी कमाना है तो कुछ चीजें होंगी, कुछ करते करते पहुंचना होगा। अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी होगा, लेकिन बट हमको जानना है, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अदरवाइज पहुंच नहीं सकते हम लोग। कहीं पर भी बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं पहुंच सकते। अगर मैं सोचता हूं आज हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं छठा स्टूडेंट हूं, इसको अगर मैं 6,000 या 600 या 60 नहीं सोचता हूं करने का, तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो छोटी हैं और बहुत आराम से चल रही हैं। तो इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। जैसे बॉडी का भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। बॉडी जो फिजिकल बॉडी है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। बीज का ऑब्जेक्टिव होता है कि पेड़ बने। बीज का जो मेमोरी है, बीज जमीन में जाती है, फिर वो ग्रो होकर के पेड़ बनती है, पत्ता बनता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है तभी तो बनता है। पत्थर उसी साइज का ले लीजिए, उसी कलर का ले लीजिए, और उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो जो लोग ग्रो नहीं हो रहे हैं दे आर ऑब्जेक्टिव लेस, दे जस्ट हैव डिजायर। डिजायर विदाउट ऑब्जेक्टिव इज इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट मतलब नपुंसक, कुछ है नहीं दम उसमें। जैसे आप मूंगफली खोलिए, आजकल कुछ मूंगफली होती है ना, उसमें मूंगफली दबी होती है। तो ऑब्जेक्टिव धीमे धीमे को क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लियर किया है अभी तक तो ये प्रॉब्लम है, अब सॉल्व तो करनी पड़ेगी। क्या करें, अब बड़े हो रहे हैं। बच्चे थे तो नहीं होती थी प्रॉब्लम ये, लेकिन अब बड़े हो रहे तो होगी। बोलता है अचीवेबल, यस दैट टू इफ यू नो नथिंग अबाउट प्रॉपर्टी एंड aren't interested in learning, you have no capital and can't get a mortgage, then starting an objective to be property developer isn't realistic, honest and achievable। बोलता है अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, और ना ही तो आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अब अचीवेबल गोल नहीं है प्रॉपर्टी डीलर बनना। मेरे लिए है, क्योंकि वो जानता है बंदा जो किताब लिख रखा है। मेरे लिए अगर मैं इस बिजनेस में घुसना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म में लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, उससे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं उस रास्ते में जाना भी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, और मैं सीखना भी चाहता हूँ, तो मेरे लिए अचीवेबल है। हैप्पी विथ वॉट यू हैव गॉट, गुड, इफ नॉट हैव अनदर बैश एट इट एंड लेट्स गेट अ मूव ऑन, वी वांट टू गेट यू अप एंड रनिंग एज सुन एज पॉसिबल। अगर अभी तक नहीं बनाया तो बनाकर बैठ के अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए।
उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे।